बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सूरह तूर है और ये वो पहाड़ है कि जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने रिटन फॉर्म में उनको तख्तियां दी लिखी हुई। और इसके अंदर अल्लाह ताला इसकी भी कसम खा रहे हैं और खाना काबा की भी कसम खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तूर गवाही देता है और झिल्ली के खुले औराक लिखी हुई किताब भी, यानी ये तौरात जो इनको दी गई थी, ये बारीक खाल को कहते हैं। और कदीम जमानों में जो इनको तौरात दी जाती थी वो खाल की बारीक झिल्लियों पर लिखी जाती थी। और फिर इसमें अल्लाह ताला ने कहा, और आसमान की ऊंची छत और लबरेज समंदर भी, कि तेरे परवरदिगार का अजाब वाकई होके रहेगा और इसे कोई हटाने वाला नहीं। उस दिन जब आसमान कप कपा कर लड़ेगा, पहाड़ चलने लग जाएंगे, तो उस दिन बदबख्ती है जुटलाने वालों की जो अपनी बातों में लगे हुए खेल तमाशे में पड़े हैं। जिस दिन वो धक्के दे दे कर दोजख की अजाब की तरफ ले जाए जाएंगे, कहा जाएगा ये वही आग है जिसको तुम जुटाया करते थे, अब बताओ ये जादू है या तुम्हें कुछ और सुझा ही नहीं दे रहा। जाओ जाकर पढ़ो इसमें, तकलीफ को बर्दाश्त करो ना करो तुम्हारे लिए बराबर है, क्योंकि आज तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हें वही बदला मिल रहा है जो तुम करते रहे। परहेजगार अलबत्ता बाग और नेमतों में होंगे, उनके परवरदिगार ने जो कुछ उनको बख्शा है उससे लुत्फ ले रहे होंगे, और उसमें भी उनके परवरदिगार ने इन्हें दोजख के अजाब से बचा लिया। अब खाओ पियो मजे से अपने अमाल के बदले में जो कुछ करते रहे। इसलिए नहीं कि तुम किसी नबी की औलाद, इसलिए नहीं कि तुम किसी पैगंबर के रिश्तेदार हो, इसलिए कि तुम खुद बेहतरीन अमाल करते रहे। ये मोमिन बराबर बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, गजाली हिरनी की आंखों वाली गोरी चिट्टी औरतें हम इसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी ईमान के दर्जे में है, उनके नक्शे कदम पर चलती है, उनकी इस औलाद को भी हम इन्हीं के दर्जे के साथ मिला देंगे और उनके अमल में इनके लिए कोई कमी नहीं करेंगे। इसलिए कि हर एक अपनी कमाई के बदले में रहन है, हमने उनके मनपसंद मेवे और गोश्त उनको बराबर देते चले जाएंगे। इसमें इनके लिए शराब के जाम एक दूसरे से ले रहे होंगे, जिनमें पी कर ना तो कोई बेहुदा बात करेंगे, ना किसी पर गुनाहों की तोहमतें लगाएंगे, और छुपा कर रखी हुई मोतियों की तरह खूबसूरत लड़के इनकी खिदमत के लिए दौड़ते फिर रहे होंगे। आपके मुलाजमीन भी इतने खूबसूरत होंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि गोया सफेद सुच्चे छुपा के रखे गए मोती, ये आपकी सर्विस के लिए आपके आगे पीछे भागते होंगे। और पीछे का हाल पूछते हैं तो इसकी तरह मतवज्जे होंगे, कहेंगे हम इससे पहले अपने घरों के बारे में डरते थे तो अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया, हमें दोजख की झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। ये शुक्र की कैफियत उस वक्त आपकी पैदा होगी जब आपको रिजल्ट बताया जाएगा कि आप कामयाब, आप पास हो गए। उस वक्त आपके अंदर जो शुक्र का जज्बा पैदा होगा, जो खुशी की लहरें पैदा होंगी, उसके बाद में उसकी अल्लाह की शफकत तो हमेशा है। लिहाजा याद दहानी हासिल करते रहो ए मोहम्मद और परवाह ना करो, इसलिए कि अपने परवरदिगार के फजल से ना तो तुम जादूगर हो ना दीवाने। क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद एक शायर है जिसके लिए हम गर्दिश रोजगार के मुंतजिर हैं? इनसे कह दो अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। इनकी अकलें कहाँ पलट गई या है ही सरकश, कहते हैं कि हमने इस कुरान को खुद ही घड़ लिया। नहीं ये बात नहीं, ये बल्कि मानना ही नहीं चाहते। तो अपनी बातें हैं तो इसी शान का कोई कलाम बना लें। ये कहते हैं कि ये मोहम्मद का अपना बना हुआ कलाम है, तो फिर ठीक है तुम भी बना लो इस तरह का कलाम। उनसे पूछो ये आखिरत को नहीं मानते तो क्या बगैर किसी खाली के पैदा हो गए हैं, या अपने बनाने वाले ये खुद हैं? जमीनों आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, इन्होंने नहीं, ये बात नहीं, बल्कि ये यकीन नहीं रखते। ये किस बर पे अकड़ते हैं? तेरे परवरदिगार के खजाने क्या इनके लिए हैं और इनके हुक्म के मुताबिक चलेंगे? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है कि इस पे चढ़ते हैं और आसमान की बातें सुन लेते हैं कि इनके लिए वहां भी, दुनिया में भी ऐश है और वहां भी? अगर ऐसा है तो उनमें से जिसने सुना वो कोई वाजे दलील लेकर आए। ये जरा अपने अकल को, अकायद को देखें। ये वो जो जमीन और आसमान का खालिक है उसके लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे हैं। तुम तो नफरत करते हो बेटियों से और तुम पैदा होते ही मार देते हो बेटियों को, और अल्लाह से मंसूब करते हो कि फरिश्ते उसकी बेटियां हैं। ये क्यों नहीं सुनते कि क्या तुम इससे कोई अजर मांगते हो कि वो इसके तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं? क्या इनके पास गैब का इल्म है जिसको ये खुद ही लिख लेते हैं? अपनी हिदायत के लिए किसी पैगंबर की जरूरत महसूस नहीं करते? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं तो जिन्होंने कुफ्र किया ये चाल इन्हीं पर उल्टी पड़ेगी? क्या अल्लाह के सिवा इनके लिए कोई और इलाह है जो उन्हें बचाएगा? हरगिज नहीं, अल्लाह पाक है उनसे।
ٹھہراتے ہیں، یہ نہیں مانیں گے، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ طے بتے بادلوں میں عمدے چلے آ رہے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑو یہاں تک کہ یہ اپنے دن کو پہنچ جائے۔ جس دن ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن نہ ان کی کوئی چال ان کے کام آئے گی اور نہ کوئی مدد کے لیے پہنچے گا، ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے انہیں چھوڑ دو اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو اے محمد، یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اس لیے کہ تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو جس وقت تم نماز کے لیے اٹھتے ہو، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹتے ہیں، یعنی ستارے جب غروب ہو جاتے ہیں، فجر کا وقت آتا ہے۔ تو میں نے فجر. بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا ہے، پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا ہے، اور تہجد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کمپلسری نماز تھی، اس وجہ سے آپ کے لیے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔